सोचो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम जो हमेशा प्रॉफिट ही देती है। बिना किसी रिस्क के आप पैसा लगाओ और हर महीने गारंटेड रिटर्न्स लो। क्या लगता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या एक बड़ा स्कैम? आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम की, बर्नी मैडॉफ पोंजी स्कीम, जो 65 बिलियन डॉलर्स का स्कैम था। हाँ, आपने सही सुना, 65 बिलियन डॉलर्स। और ये स्कैम वॉल स्ट्रीट के एक बड़े इन्वेस्टर ने चलाया जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन भी रह चुका था। तो चलिए देखते हैं कैसे एक आदमी ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों को बेवकूफ़ बना दिया और अमेरिका के सबसे बड़ा धोखेबाज बन गया। बर्नर लॉरेंस मैडॉफ यानी बर्नी मैडॉफ एक बड़ा नाम था फाइनेंस की दुनिया में। वॉल स्ट्रीट में उसका बहुत बड़ा स्टेटस था और लोग उसको इन्वेस्टमेंट गुरु मानते थे। उसने नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन तक का सफ़र तय किया था। लोग उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस बिजनेसमैन था और उसका इन्वेस्टमेंट फंड काफ़ी फेमस था। लेकिन जो लोग नहीं जानते थे वो ये था कि वो पूरा का पूरा एक स्कैम था। अब सवाल आता है, ये स्कैम काम कैसे करता था? बर्नी मैडॉफ ने एक इन्वेस्टमेंट फर्म खोली जिसमें वो लोगों से पैसा लेता था और उन्हें हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस करता था। नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनको हर महीने फिक्स रिटर्न्स मिलते थे जो दिखाने के लिए जेन्युइन लगता था। असल में ये पैसा कहीं इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा था। नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को दिया जाता था और स्कैम चलता रहा। ये एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम थी जो जब तक चलती है तब तक नए लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे ही नए इन्वेस्टर्स आना बंद करते हैं पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। आप सोच रहे होंगे इतने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स भी इसके झांसे में कैसे आ गए। मैडॉफ का रेपुटेशन, वो ऑलरेडी एक बड़ा नाम था, नैस्डैक का चेयरमैन रह चुका था। कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स, उसके फंड में हर महीने 10 to 12% स्टेबल रिटर्न आता था। बिना किसी लॉस के लोगों को लगा कि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। एक्सक्लूसिव क्लब टैक्टिक्स, मैडॉफ ने अपनी स्कीम को वीआईपी एसेट जैसा बनाया। सिर्फ हाई नेटवर्थ लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। ये एक्सक्लूसिविटी और ट्रस्ट बढ़ाता गया। फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स इतने जेन्युइन लगते थे कि एसईसी जैसे रेगुलेटर्स भी धोखा खा गए। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन फिर आ गई 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस। जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया। मैडॉफ के पास नए इन्वेस्टर्स नहीं बचे थे और स्कैम कोलैप्स होने लग गया। वो इन्वेस्टर्स को 7 बिलियन डॉलर्स वापस नहीं कर पाया। फाइनली 2008 में उसके दो बेटे मार्क और एंड्रू मैडॉफ ने उसकी सच्चाई एफबीआई को बता दी। जब एफबीआई ने इसके ऑफिस पे रेड की तो पता चला कि पूरा फंड एक इल्यूजन था, कोई इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। 65 बिलियन डॉलर सिर्फ पेपर पे था। दिसंबर 11, 2008 को बर्नी मैडॉफ को अरेस्ट कर लिया गया और 2010 में उसको 150 साल की जेल हो गई। ये स्कैम सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था, पूरी दुनिया में लोगों के पैसे डूब गए। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बहुत सारी चैरिटी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी मैडॉफ में इन्वेस्टमेंट की थी जो पूरी तरह बर्बाद हो गई। नॉर्मल मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स जो रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ रहे थे उनका भी पैसा डूब गया। अगर हम मैडॉफ के स्कैम से कुछ सीखना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स याद रखिए। गारंटीड रिटर्न्स का कोई मतलब नहीं होता। स्टॉक मार्केट में कोई भी फिक्स प्रॉफिट नहीं दे सकता। टू गुड टू बी ट्रू, फिर स्कैम होगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉफिट दे रहा है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रेगुलेटर्स भी फूल हो सकते हैं। एसईसी जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी मैडॉफ के स्कैम को नहीं समझ पाई। इसलिए हमेशा रिसर्च करो और डाइवर्सिफिकेशंस रखो। पॉन्जी स्कीम्स हमेशा कोलैप्स होती है। जो स्कीम्स नए इन्वेस्टर्स के पैसे पर डिपेंड करती है वो एक दिन टूट ही जाती है। तो दोस्तों, मैडॉफ का स्कैम एक वार्निंग है सबके लिए। एक इंसान का ग्रीड और फ्रॉड 65 बिलियन डॉलर का स्कैम बन गया और हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए। अगर आप बिना रिसर्च किए किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हो सकता है कि आप भी किसी नए मैडॉफ के शिकार बन सकते हो। अगर ये स्टोरी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। और एक और चीज़, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।